सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों में संवाद कर स्वयं में प्रतिमा विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया है। जनपद रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता श्री गजाधर सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने भी चरणों के स्थान तथा शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सांप्रदायिक मजहब क्षेत्र या भाषा राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। भारत का हिंदू एवं सनातन समाज कभी भी पर नहीं रहा, बल बुद्धि और वैभव से सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा है। राजनीति स्वतंत्रता, संस्कृति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भी वाक होती है। अगर कोई मानवता के खिलाफ कार्य करेगा, गरीबों की महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसका पुतला भी ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले चलाए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। मानव जाति का एक दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज वेक्सर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी जब देखने के लिए आए थे तो अंतिम बात उनकी यही थी। अशोक सिंघल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, दीपराज स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और श्री अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है। एक पर्व और त्योहार हमें केवल आयोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक नए आदर्श के रूप में उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसको अक्षरशः पालन करें। यह प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है और जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा।
यह बल बुद्धि और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा, लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सब के सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। हमें कतई न होने दें, अन्यथा जो गौरव की अनुभूति आज आप कर पा रहे हैं कि 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए। कई पीढ़ियां चली गई, पीढ़ियां इस बात के लिए तरसती थी कि एक बार अपने प्रभु को अयोध्या में विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देख सकूं, लेकिन वह सौभाग्यशाली पीढ़ी आप सबकी है, हम सबकी है कि अपनी आंखों के साथ हमने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। एक संदेश, आज विजयादशमी है, 2 कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी, और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किसी भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। ये समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा, और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। याद रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी वाहक होती है, और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है। ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इस संगठन की ताकत को, जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर, और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है।
विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वो साकार हुआ है। आज वो साकार हुआ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वो साकार होगा, हो गया। विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है।